एक अस्पताल जहां इलाज के बाद लोग ठीक नहीं होते बल्कि गायब हो जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसी सच्चाई जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। बरेली का पुराना शेरपुर जिला हॉस्पिटल, 70 साल पुरानी इमारत जिसके चारों तरफ पुराने नियम के पेड़ और टूटी दीवारें। रात को यहाँ पत्तों की सरसराहट इतनी तेज सुनाई देती कि लगता कोई पास खड़ा हो। अक्टूबर की एक रात नई नर्स रूपाली की ड्यूटी थी। ठीक 2:30 पर अचानक आईसीयू का अलार्म बज उठा। वो दौड़ते हुए पहुंची, पर सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा शायद मशीन में खराबी है। तभी उसके पीछे से किसी ने बेहद धीमी आवाज में कहा, रूपाली। वो पलटी, कोई नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सीसीटीवी रूम में जाकर फुटेज चेक करने का सोचा। सीसीटीवी फुटेज में 2:33 की रिकॉर्डिंग देखते ही उसकी सांस रुक गई। स्क्रीन पर एक लड़की सफेद कपड़ों में आई सीयू के दरवाजे से अंदर जाती दिख रही थी। सिर झुका हुआ, बाल पूरी तरह से चेहरे पर। रूपाली ने गार्ड सुरेश को बुलाया। दोनों टॉर्च लेकर उसी वार्ड में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं। दरवाजा बंद, कोई आवाज नहीं। रूपाली बोली, ये मरीज कौन है? लिस्ट में तो कोई नाम नहीं। सुरेश ने कंपाते स्वर में कहा, मैडम, ये सीसीटीवी का खेल नहीं, ये पुराना श्राप है। सुरेश ने धीरे धीरे रहस्य खोला। 3 साल पहले इसी वार्ड में सोनम नाम की लड़की का इलाज हुआ था। वो झर खाकर लाई गई थी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, पर वो बच नहीं पाई। मरने से पहले सोनम ने सिर्फ एक ही वाक्य कहा था, मैं रोज लौटूंगी, 2:33। इसके बाद कई स्टाफ ने अजीब चीजें देखीं। आईसीयू के दरवाजे का अपने आप खुलना, ठंडी हवा का तेज झोंका और बार बार बजती बेल। कुछ स्टाफ ने डर के मारे नौकरी छोड़ दी, पर प्रशासन ने कभी इसे सार्वजनिक नहीं होने दिया। अस्पताल प्रबंधन ने सीसीटीवी की लाइव जांच के लिए इंजीनियरों को बुलाया। डॉ, इरफान, कैमरा टेक्नीशियन राकेश और रूपाली रात को कंट्रोल रूम में बैठे। घड़ी ने 2:32 बजाए। सबकी नजर स्क्रीन पर। 2:33 होते ही अचानक स्क्रीन पर हवा का तेज झोंका, फिर एक धुंधली आकृति सफेद कपड़ों में। डॉक्टर। इरफान ने तुरंत टीम को आईसीयू में भेजा। दरवाजा बंद था, पर अगले पल कैमरे में वही लड़की रूपाली के ठीक पीछे खड़ी दिखाई दी। रूपाली चिल्लाई और बेहोश हो गई। अगली सुबह जब सीसीटीवी रिप्ले देखा गया तो और भी अजीब दृश्य थे। सोनम की परछाई कभी आईसीयू में, कभी छत पर, तो कभी मॉर्चरी के पास घूमती दिख रही थी। डॉ, इरफान ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला सोनम ने जहर इसलिए खाया था क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही से उसका इलाज देर से हुआ। वो हॉस्पिटल से बदला लेना चाहती थी। अस्पताल ने एक धार्मिक अनुष्ठान कराने का फैसला लिया। पंडितों ने पूरे हॉस्पिटल में हवन और पूजा की, पर उसी रात कुछ और ही हुआ। 2:33 पर अचानक सभी सीसीटीवी कैमरे एक साथ ब्लैकआउट हो गए। जब दोबारा वीडियो चला तो सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा था, सोनम का। उसकी आंखें सीधी कैमरे में देख रही थीं, होंठ हिल रहे थे, जैसे कह रही हो, मैं यहीं हूं, हमेशा के लिए। इसके बाद हॉस्पिटल के पूरे बिजली सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया। कई वार्ड महीनों तक बंद रहे। आज भी लोग कहते हैं। रात 2:33 पर हॉस्पिटल के बाहर से हल्की सी हंसी सुनाई देती है। कई बार मरीज के परिजन आईसीयू के बाहर एक सफेद आकृति देखते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके मोबाइल में अपने आप एक अनजाना वीडियो सेव हो जाता है, जिसमें वही लड़की दिखाई देती है। क्या आपने कभी रात 2:33 पर अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका है? अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम आपको एक और असली रहस्य दिखाएंगे जो शायद आपकी नींद छीन ले।